लालू जी के जंगल राज को अभी भी याद किया जाता है। नरसंहार हो, भागलपुर में हो, हिंदू मुस्लिम, क्या वो दृश्य था। लोग वाकई में डरते थे उस दौरान कि लालू जी का शासनकाल हो। लोग बहुत भयभीत थे, लोग डरते थे। बेलछी कांड हुआ, अरवल कांड हुआ, परोड़िया कांड हुआ, ये नरसंहार हुए और उसमें सारे गरीब लोग मारे गए, कुछ यादव भी गरीब मारे गए। हाँ, इंदिरा गांधी का जो आदेश होता था कि फलाना आदमी मुख्यमंत्री होगा, वही मुख्यमंत्री बनता था। कांग्रेस का विधायक अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाता। हाँ, दो एक मुख्यमंत्री बनते थे। और कर्पूरी जी की जब सरकार बनी, जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेसी लोग विधायक को खरीद लेते थे और सरकार गिरा देते थे। इंदिरा गांधी भी कुछ देश की विकास की बात करती थी, सोचती थी, और कर्पूरी ठाकुर तो बिल्कुल ही विकास की जड़ थे। वैसे आज के नेताओं में ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। समस्तीपुर में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से राष्ट्रपति से सम्मानित, प्रधानमंत्री से सम्मानित, इसके अलावा कई राज्यों के लिए, कई अलग अलग देशों में भी इन्होंने कई अपने अभिभाषणों के जरिए अपने विचार को प्रकट किया है। और बिहार के कई मुख्यमंत्री के कार्यकाल को इन्होंने बहुत करीब से देखा। कई बार अखबारों के जरिए इन्होंने अपने कलम के जरिए आलोचनाएं भी की सरकार की तरफ से कई बंदिशों का भी सामना करना पड़ा है। हमारे साथ जो हैं आचार्य डॉक्टर गंगा प्रसाद आजाद सतलमपुरी जी हैं। सबसे पहले इनका स्वागत सर। आपका भी धन्यवाद। हम लोग जिस धरती पे बैठे हैं, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, उनका ये होम टाउन क्षेत्र है। कर्पूरी के नाम पे तो पूरे देश की राजनीति होती है, इतना प्रासंगिक है। फिर भी लगता है कि कर्पूरी जी के विचारों को उनके जो अनुयायी हैं, लालू जी, नीतीश जी, प्रधानमंत्री भी मानते हैं, वाकई में धरातल पे अमल किया जाता है। देखिए, उनके विचारों का अमल कम हो रहा है, नाम ज्यादा बेचा जा रहा है। नाम ज्यादा बेचा जा रहा है। मैं बताऊं, कर्पूरी जी ने जीते जी अपने बेटे रामनाथ जी को राजनीति में आने नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। हाँ, उनके जो अनुयायी थे, जो कर्पूरी जी के बेचने वाले लोग थे, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे लालू यादव हो, ये सारे लोगों ने वंशवाद को बढ़ाया। लालू यादव ने तो हद कर दिया। तो पूरे परिवार को उन्होंने कहा था कि बिहार का विभाजन मेरे सीने पर होगा। लेकिन जब वो जेल जाने लगे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रातों रात बिहार का विभाजन कर दिया, झारखंड और बिहार के रूप में। यह उनकी कर्पूरी ठाकुर की बिक्री या कर्पूरी ठाकुर के नाम का लाभ पहुंचाया। उनके जमाने में जो कुछ हुआ, कर्पूरी अगर होते तो शायद बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, जो लालू जी के शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में क्या नहीं हुआ। अच्छा, आप तो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता किया है, पूरे बिहार की राजनीति को देखा आपने करीब से, कई मुख्यमंत्री के कार्यकाल को। लालू जी के जंगल राज को अभी भी याद किया जाता है, चाहे वो चेन्नई नरसंहार हो, भागलपुर में हो, हिंदू मुस्लिम, क्या वो दृश्य था। लोग वाकई में डरते थे उस दौरान कि लालू जी का शासनकाल हो। लोग बहुत भयभीत थे, लोग डरते थे। बेलछी कांड हुआ, अरवल कांड हुआ, परोड़िया कांड हुआ, ये नरसंहार हुए और उसमें सारे गरीब लोग मारे गए, कुछ यादव भी गरीब मारे गए। सरकार का उनका संरक्षण था। बच्चे का अपहरण होता था तो लालू जी के डेरा पर मिलता था, कहते थे कि कुछ खाने पीने के लिए दे दो। यह स्थिति लालू जी के समय में थी, खुली छूट थी इसकी। और लगता था कि एक वर्ग विशेष अपराधी बनता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि लालू जी को लेकर कहा जाता है कि वो तो गरीबों के मसीहा थे, आवाज दिया है उन्होंने, क्या वाकई में वैसा स्थिति था उस दौरान, जब आप कह रहे हैं कि यादव समुदाय भी मारे गए उस दौरान? तो देखिए, लोग कुछ उबे हुए थे जातवाद से, तो उस समय में यह आपको इनका आंदोलन चला था, जयप्रकाश आंदोलन। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लोग उबे हुए थे। इमरजेंसी में हम भी जेल गए थे। अच्छा, उस दौरान तो उस समय लोकनायक जयप्रकाश ने नारा दिया कि आओ एक मंच बनाओ और सम्मिलित होकर इंदिरा गांधी को हरा दो। लोग सम्मिलित होकर के इंदिरा गांधी को हराए, नई सरकार बनी। लालू जी उस सरकार की उपज है, उसी आंदोलन के। लेकिन इनकी जो सोच थी,
सोच में परिवर्तन हो गया। कांग्रेस के सोच में, कांग्रेस की जो हुकूमत थी उस समय किसी भी विधायक को, बिहार के विधायक को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं था। उस दौरान ये लोग बधुआ मजदूर थे। मतलब दिल्ली से जो शिफ्ट हो गए। हाँ, इंदिरा गांधी का जो आदेश होता था कि फलाना आदमी मुख्यमंत्री होगा, वही मुख्यमंत्री बनता था। कांग्रेस का विधायक अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाता यही था। कारण था कि बिहार में हर साल 2 एक मुख्यमंत्री बन जाते। हाँ, 2 एक मुख्यमंत्री बनते थे। और कर्पूरी जी की जब सरकार बनी, जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेसी लोग विधायक को खरीद लेते थे और सरकार गिरा देते थे। पटना के अंदर, स्टेट के अंदर वो तो मुख्यमंत्री तक पहुंचते थे, या फिर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता था, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता था, लोग जाते थे। जर्नलिस्ट को बुलाया जाता था। इतना आसान नहीं था जितना आसान आज है। आज खबर आपका आसानी से चला जाता है। मेहनत आज नहीं किया जाता। मेहनत उतना कहाँ है। आज तो भाई भेज दो। देखिए, दोनों बातें हैं। आपने पहले एक सवाल उठाया कि इतना दह जाता है, इसके बावजूद भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं इस सवाल पर मैं लड़ा हूँ बिहार सरकार से, और बराबर रेडियो स्टेशन से भी मैंने कहा कि बिहार में 1953-54 में 3131 किलोमीटर में बांध बना था। जिस पर मात्र 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। बन गया था बांध पूरा। बांध बन गया था 3131 किलोमीटर। जब बिहार में बांध नहीं बना था तो मात्र 29 लाख हेक्टेयर भूमि दहता था। और जब बिहार में बांध बन गया तो 69 लाख हेक्टेयर भूमि दह रहा है। अच्छा, बांध बनने के बाद ज्यादा दह रहा है। 87 में 302 जगहों में बिहार में बांध टूट गया। बिहार सरकार से एग्रीमेंट है विभाग का कि अगर हम फ्लड को नहीं रोक पाएंगे तो ये संस्था को समाप्त कर दिया जाए। आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और संस्था अभी है विधिवत, अब नाम बदल गया है। जैसे बाढ़ नियंत्रण विभाग था, फ्लड कंट्रोल, ये सब हो गया। तो ये उसका कारण क्या है? 3 चीज जो है बिहार के अंदर, जो अभियंता हैं उसकी सोच सिर्फ कमाई है। कमाई कमीशन हो गया। और कमीशन के चलते वो सही काम नहीं करना चाहता। 1954-53 में जो बांध बना, जोड़ लीजिए क्या साल हो गया? 70 साल। 70 साल में अगर 3-3 इंच खाद जो मिट्टी आती है बाढ़ में, वो नदी के पेट में भर गई तो 15 चौका 60, 16-17 फीट है ना। गाद की सफाई कर दीजिए अपने। गाद भरने से क्या हो गया जानते हैं? पानी ऊपर है। नदी की गहराई भर गई। जो नदी कड़ाही नुमा थी, वो नदी अब थाली नुमा हो गई है। आप जाइए समस्तीपुर घाट पर से देखिएगा कि बीच नदी में टीला बना हुआ है। अच्छा, आप जब कह रहे हैं तो मुझे याद आ गया, नीतीश जी जो मुखिया हैं बिहार के, वो विधानसभा में भी कई बार ये बात कह रहे थे कि भाई आप सिर्फ नदियों को रास्ता दे दीजिए, गाद की सफाई करवा दीजिए, आधे से ज्यादा बिहार बाढ़ मुक्त हो जाएगा। आप भी वही चीज कह रहे हैं। हमने सरकार को भी लिखा है कि जितने स्विच गेट है खोल दिए जाएं और पानी को स्वतः बहने दिया जाए। अपने आप बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ मुक्त हो जाएगी। चूँकि बाढ़, ये 85 करोड़ रुपया लालू जी के रीजन में सिर्फ हवाई जहाज के चलाने पर खर्चा हुआ बाढ़ में। अच्छा। जबकि 1 रुपया बिहार सरकार का खर्चा नहीं हुआ। जो बिस्कुट था, चूरा था, गुड़ था, वो पटना के लोगों का था। अच्छा। अब सोच लीजिए कि जिस पर 85 करोड़ रुपया खर्च हो सकता है, 16 करोड़ का, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो गई बांध। इसको कौन खत्म करेगा? गाद नहीं निकालेंगे। ये बांध को ऊंचा कर दे। जरा सोचिए, इनका गवर्नमेंट का 3 स्कीम है। नेपाल के अंदर डैम बनाना, वो 100 फीट ऊंचा बांध होगा और उसमें पानी रुकेगा। अगर किसी ने गोली मार दिया बांध के अंदर और वो बांध टूट गया तो 10 मिनट के अंदर बिहार डूब जाएगा, पूरा बिहार डूब जाएगा। तो आपकी योजना है? पहले भी बाढ़ आती थी, आज भी बाढ़ आती है। क्या कारण कि अरबों अरब रुपया खर्च होता है बांध के नाम पर और पहले नहीं खर्च होता था? अब जो
लोग देखिए, बिहार की जो धरती है वो दक्षिण से आती है, उत्तर होते हुए पूर्व मिल जाती है, खगड़िया में मिल जाती है। ढालुआ जमीन है। हमने बिहार सरकार को लिखा, योजना आयोग को भी इंदिरा गांधी के समय में लिखा, 21 मांग मेरा था, जिसमें कुछ मांग पूरा हुआ। तो उसमें लिखा था कि सारे स्विच गेट को खोल दिए जाए और जिस गांव में जितनी आबादी है, मान लीजिए कि 10,000 की आबादी है, वो आबादी कितने जमीन पर रह सकती है और कितना पानी गांव में लगता है। अगर 5 फीट पानी लगता है तो 10 फीट ऊंचा टीला का निर्माण कर दीजिए। 2 बीघा 4 बीघा में टीला निर्माण करने से पोखरे का निर्माण होगा। जो बाढ़ का पानी आएगा पोखरा में आएगा, उसमें हम मछली पालेंगे और मछली के उत्पादन से इतना पैदा करेंगे कि सरकार का टैक्स भी सधा देंगे, लागत भी सधा देंगे और बिहार अमीर हो जाएगा। उड़ीसा की मछली हम नहीं खाएंगे। कोई वैसा चीज मलाल या कुछ वैसा लगता है कि ये गलत हो रहा है इस देश में, इस बिहार में, और इसको ठीक होना चाहिए था, अगर वो लीडर रहते तो ये चीज ठीक हो सकता था? देखिए, एक बार जब वाजपेयी जी अमेरिका गए थे तो उनसे पूछा गया था कि आपके देश का नेता कौन है। वाजपेयी ने जी कहा कि हमारे देश के नेता कर्पूरी ठाकुर। देश का नेता मतलब जमीन का जुड़ा हुआ देश का नेता। फिर लोगों ने, वहां के लोगों ने पूछा तो इंदिरा गांधी कौन है, तो कहा वो विश्व की नेता है। मतलब ये कि इंदिरा गांधी भी कुछ देश की विकास की बात करती थी, सोचती थी, और कर्पूरी ठाकुर तो बिल्कुल ही विकास की पेड़ थे, वो विकास की जड़ थे। वैसे आज के नेताओं में ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। वो सिर्फ पैसा संरक्षण नहीं, बहुत बड़ा कारण है कि सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है कि एमपी एमएलए को फंड दे दिया है। एमपी एमएलए का फंड जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन एक गरीब आदमी भी जीत कर पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा। आज करोड़ों रुपया कमीशन में मिलता है विधायक को, एमपी को, और उसके चलते वोट जीतने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं पानी की तरह। तो आपने तो आमदनी का स्रोत दे दिया, उनकी ईमानदारी समाप्त हो गई। आप जांच के देख लीजिए, कोई गलत अगर सड़क बन रहा है और एक आवेदन लिख दीजिए एमपी के नाम से, तो एक्शन नहीं होगा उस पर, इसलिए कि कमीशन के जरिए बन रहा है। कोई ओवरसीयर नहीं जाता है साइट पर देखने के लिए, फोटो खींच के भेज देता है। तो सबसे पहले एमपी एमएलए का फंड बंद कर देना चाहिए, ताकि ईमानदार लोग वहां पहुंचे और ईमानदारी से काम करें। ये बदलाव होने वाला नहीं है जब तक ये फंड रहेगा। सिस्टम बनाने ही लोग हैं। पहले लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे कांग्रेस के जमाने में, तो हथियार बंटता था, रिवाल्वर बंटता था, पैसे बंटते थे। और जब अपराधियों ने देखा कि हमारे ही लूटने पर ये विधायक एमपी एमएलए हो जाता है, मंत्री हो जाता है, तो हम क्यों नहीं बने, तो उन्होंने जोर लगाया। आज देखिए कि अपराधीकरण हो गया। सूरज भानु सिंह को रामविलास पासवान ने टिकट दिया, आरजेडी ने आनंद सिंह को दिया, आनंद मोहन को दिया। जितने भयंकर लोग थे सबको टिकट दिया जा रहा है। सत्ता समानांतर चलाया। तो आने वाला जो दिन है वो बहुत खतरनाक होगा देश के लिए और आम आदमी के लिए। सारे पैसे लूट लिए जाएंगे और हथियार के बदौलत शासन होगा। अभी जो गांव-गांव में ये पंचायत में जो पंचायत बबल सरकार बन रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला दिन राजतंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। जो बाहुबली होंगे उनका शासन चलेगा, कोई आम आदमी अभी भी चल रहा है। धन्यवाद आपको, धन्यवाद है आपको। शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। तो देखिए, बिहार की सियासत को लेकर और बिहार में क्या कुछ बदला उसको हमने समझने का प्रयास किया। हालांकि सारा समय की कमी है, इस वजह से हम बहुत कम शब्दों में और बहुत संक्षेप में हम इसको ले जाना चाहते थे, क्योंकि देखिए बिहार में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। राजनीति का अपराधीकरण भी हुआ है, इस पे भी मंथन किया जाना चाहिए। समाज को भी, सरकार को भी मंथन करना होगा, क्योंकि भाई आप लोकतंत्र की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, तो संविधान में कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप अपराधियों को आप संरक्षण दें और राजनेता बना दें। लेकिन आज हो रहा है, चाहे वो अनंत सिंह के रूप में हो, सूरजभान सिंह के रूप में हो या बाकी और भी लोगों के रूप में हो, ये विषय चिंतन मंथन करने का है।
है।